Well, good morning. Well done. I was very tired yesterday afternoon. कल के दोपहर में मैं बहुत थका हुआ था And there were two questions I don't think I answered as well as I could have. और दो प्रश्न आपने मुझसे पूछे थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से उत्तर नहीं दिया जैसा मुझे देना चाहिए था कल. So I did some reading overnight. और कल रात मैंने घर नहीं कमरे में जाकर के जहाँ पे रुके थे वहाँ पे जाकर के मैंने कुछ पढ़ाई किया. And I just want to give you a couple of minutes answer to two questions. और मैं आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ यहाँ पे. And the first question was about how the Roman Catholic Church started and got going. शायद पहला प्रश्न ये था कि रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ. आप फोटो खींच रहे लेकिन फेसबुक पे नहीं डालेंगे या व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे. अपने काम के लिए फेसबुक पे कोई भी फोटो नहीं डालेंगे यहाँ की. ना फेसबुक ना व्हाट्सएप ना कुछ और. We talked briefly yesterday about a passage in Matthew chapter 16. कल हम लोगों ने देखा था मत्ती उसके 16 अध्याय में एक स्थल को. Verses 18 and 19. मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 18-19 पद को देखा था. And it talks there about Peter and a rock. और वहाँ पे बात की गई पतरस को पत्थर होने की बात की गई है. And Jesus says, and on this rock I will build my church. और यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. And the Roman Catholics believe that Jesus was giving authority to Peter. और रोमन कैथोलिक लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है पतरस को उस समय एक अधिकार दे रहे थे. But that is a wrong understanding of these verses. लेकिन ये जो है इस तरह का अनुवाद उस खंड का गलत अर्थ निकालना है. Jesus is talking about Peter's faith, the truth. लेकिन वहाँ पे जब यीशु मसीह बात करें कि इस चट्टान के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊं तो वो चट्टान जो है उसका विश्वास है जो वो अंगीकार कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह. And that truth is that Christ is the Savior. Christ is God. और जो सत्य है जिस सत्य को उसने थोड़ी देर पहले ही अंगीकार किया तो वो ये है कि यीशु मसीह प्रभु है. यीशु मसीह ही मुक्ति देने वाला है. And you can see that in verse 16. और ये आप 16 पद में देख सकते हैं वहाँ पे मत्ती 16:16 में. And the church in Jerusalem was the most important church for many years. और कई सालों तक की जो यरूशलेम को जो चर्च था कलीसिया थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया थी. But then in the year AD 70 it was destroyed as Jesus said it would be. और 70वें साल में 70वीं शताब्दी में क्या हुआ 70वीं ईसा बाद यरूशलेम शहर नाश कर दिया गया जैसे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी. और साथ ही साथ वहाँ पे कलीसिया के नुकसान हुआ बहुत. And because of persecution, Christians were now in different places. तो अब ये विरोध होने की वजह से ये कलीसिया इतिहास की बात हो रही है. विरोध होने की वजह से 70वीं ईसा बाद के बाद तो विश्वासी लोग यरूशलेम से निकल के अलग अलग जगह भी फैल गए. And the most important city was Rome. और धीरे धीरे ऐसा समय हुआ कि यरूशलेम के बाद जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण शहर था वो रोम शहर था उस समय के राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार. And people started to think, well, that also must be the most important church. और फिर क्योंकि राजनीतिक तौर से रोम शहर मजबूत था क्योंकि रोमी साम्राज्य था तो लोग ये भी सोचने लगे जो कलीसिया रोम में है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कलीसिया होगी शायद. And different places like Constantinople and let's see where Alexandria and Antioch were also very important churches. तो अलग अलग शहर थे. तो आजकल के शहर के नाम इस्तांबुल तुर्की का जो कैपिटल है राजधानी है इस्तांबुल उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से कहलाता था. कॉन्स्टेंटिनोपल अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र देश में है और कौन सा शहर बताया था ये 3-4 शहर जो बहुत महत्वपूर्ण शहर थे जहाँ पे कलीसियाएं स्थापित थी. And they started to say, no, we are the most important church in Rome. We are all equal, but we are more equal than you. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा इन 4 शहरों में कि कलीसियाओं में जो रोम की कलीसिया थी वो ये कहने लगी कि हम सब जो 4 अलग अलग जो शहर हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम हैं चारों में. बराबर जरूर लेकिन सबसे ज्यादा हम महत्वपूर्ण हैं. But there are many problems in the church as we read in the New Testament. और लेकिन जैसे आप नए नियम को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कलीसिया में कई समस्याएं थी. And you can see pride in these new churches. और आप देखते हैं कि जो नई कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं नए नियम में पढ़ते हैं उनमें घमंड पाया जाता है. And in Rome they said we have the most important bishop. और उसी तरह से जो रोम कलीसिया वो ये कहने लगे कि जो हमारे कलीसिया का अगुवा है जो कि बिशप है उसको जो नाम शीर्षक दिया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण है.
And you remember we mentioned Constantine yesterday. याद है हमने आपको राजा कॉन्स्टेंटीन के बारे में बताया था कल, जो कि रोमी राजा था कॉन्स्टेंटीन. He had an experience, but we are not sure if he was a Christian. Probably not. उसने कुछ अनुभव किया था जो इसने कोई कुछ आकाश में कुछ निशान दिखा था. शायद जहाँ तक हमको लगता है वो विश्वासी नहीं था, उसके जीवन से नहीं लगता ऐसा. But he declared himself not only the leader, but also he gave himself a religious position in the church. लेकिन उसने, क्योंकि वो राजा था, उसने अपने आप को ना सिर्फ कलीसिया अपने आप को अगवा करके घोषित कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि कलीसिया में उसका एक धार्मिक स्थान भी है नेतृत्व करने के लिए. And they would have large meetings, councils, where he would sit on his throne and decide things. और बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी. उन सभाओं में अक्सर वो ऊंचे से सिंहासन पे बैठ करके वो लोग निर्णय करते थे बातों को, धार्मिक बातों को लेकर के. It was not right to do that. ये बात सही नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था. लेकिन the first real pope was in the 6th century. और जो वास्तविक पहला पोप, जो पोप शब्द इस्तेमाल किया जाता है कैथोलिक चर्च के जो फादर लोग हैं उनके लिए, जो सबसे बड़े पादरी हैं, जो पहला वास्तविक पोप अस्तित्व में आया वो आया 6ठी शताब्दी, मतलब 500 साल में. But not all the church said he is our leader. लेकिन मजे की बात ये भी है कि सारी कलीसिया ने उस समय भी उसको अपना अगुवा करके नहीं माना था. And so that is why in Eastern Europe you have the Eastern Orthodox Church. He never had Rome as their leader. इसीलिए अगर आप यूरोप के पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरी एक कलीसिया है जिसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, और उन लोगों ने कभी भी पोप के स्वामित्व को या ताकत को स्वीकार नहीं किया. And they fully split from each other, Eastern Orthodox and Roman Catholic, in 1054. और 1054 में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स वाले पूरी तरह से कैथोलिक चर्च से फर्क हो गया, भिन्न हो गए, वो टूट गए. And so over time, this church in Rome moves further and further away from the Bible. It becomes less important. तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो रोम की जो कलीसिया है, समय जैसे जैसे बीतता गया, बाइबल से वो लोग और दूर होते चले गए, और साथ ही साथ उनका महत्व भी कम होने लगा बाइबल के दृष्टिकोण से. It becomes more political, more about having power, more about money. और धीरे धीरे जो रोम की कलीसिया है वो बाइबल से अलग होकर के राजनीतिक बनती चली गई, और उनका अस्तित्व का उद्देश्य ताकत रह गया और पैसा रह गया. But as we saw yesterday, that is not true of everybody in that church. और लेकिन हमने कल भी आपको बताया था कि यद्यपि रोम की कलीसिया जो बड़ी कलीसिया है वहाँ पे मोटे तौर पे वो लोग पैसे और ताकत की ओर फिर रहे हैं, लेकिन ये बात हर एक जन पर नहीं लागू होती, क्योंकि कलीसिया के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर भी विश्वास योग्य बने हुए हैं. There are some bright lights leading up to the Reformation that we looked at. तो कलीसिया के भीतर जब हम महान सुधार की बात करते हैं उस समय तक पहुंचते फिर भी कुछ लोग हैं जो हमेशा बीच बीच में हमें तेज रोशनी के समान चमकते दिखाई देते, प्रकाश दिखाई देता हमेशा. The second question was about the Bible and the difference between the Bible we have and the Roman Catholic Bible. ठीक है, तो पहला प्रश्न यही था ना कि रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ से है. तो समझ गए, ये चीज समझ गए. अब शुरुआत नए नियम से हुई, लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया विघटन हो गया था विरोध की वजह से, अलग अलग शहरों में कलीसिया स्थापित हुई. रोम राजनीतिक केंद्र था. धीरे धीरे वहाँ के जो बिशप थे जो उनको ताकत मिलती चली गई, और राजा ने उनको ज़्यादा ताकत दे दी, इसलिए वो बड़े हो गए. और फिर 6ठी शताब्दी में पहला पोप स्थापित किया गया, और फिर उसके बाद उनके पास ताकत है. लेकिन आरंभ से लेकर के तब से लेकर आज तक की कई कलीसिया में भी कई अच्छे लोग भी रहे हैं, और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स करके पूर्वी क्षेत्र के जो विश्वासी लोग कलीसिया थे उन्होंने कभी भी पोप के अधिकार को नहीं स्वीकार किया. तो आरंभ से लेकर के रेफॉर्मेशन तक की जिसकी हम बात करें तब तक थोड़े थोड़े करके कुछ ना कुछ लोग रहे हैं जो सच्चे विश्वासी और बाइबल के अनुसार रहे हैं. तो ये हो गया कलीसिया के इतिहास. यहाँ से आया रोमन कैथोलिक चर्च. ठीक है, राजनीतिक कारणों की वजह से. So the second question is about the books that go right here, the Old Testament and the New Testament. The Catholics have the Apocrypha in the middle. और दूसरा प्रश्न, आप लोग बाइबल के बारे में कुछ लोग कर रहे थे कि कैथोलिक लोगों के पास बाइबल में कुछ ज़्यादा पुस्तकें होती हैं. ठीक है, वो पुस्तकें कहाँ पाई जाती है? जो पुराने नियम मलाकी में हम खत्म करते हैं, हम मलाकी में खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मत्ती में हम आराम करते हैं. मलाकी और मत्ती के बीच में उनके पास कुछ पुस्तकें पाई जाती हैं, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपॉक्रिफा.
Now the Jews believe this part of the Bible, the Old Testament. तो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग केवल पुराने नियम को मानते हैं, मलाकी तक की, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक मानते हैं वो लोग. But we see so much more in the Old Testament because we see Christ pointing to Christ. यहूदी लोग केवल मलाकी से उत्पत्ति से मलाकी तक मानते हैं, लेकिन हम यहूदियों से ज्यादा समझते हैं, क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि पुराना नियम यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है. And by the time of Jesus, this was fixed. There were no apocryphal books. तो यीशु मसीह के आने समय, जब यीशु मसीह आए तो उस समय पुराने नियम पक्का हो गया था, पुख्ता हो गया था, ठोस हो गया था, मलाकी तक की और कोई किताबें नहीं थी पुराने यीशु मसीह के समय में. Those extra books had been rejected by the Jews. जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग ने ये जो दूसरी और पुस्तकें हैं, जो अपॉक्रिफा की पुस्तकें हैं, उनको यहूदियों ने पवित्र शास्त्र करके नहीं माना, उनको तिरस्कार दिया था, ठुकरा दिया था. It was very clear, and it still is very clear, that those are not inspired books from God. और ये बात उस समय बहुत स्पष्ट थी और अभी भी काफी स्पष्ट है कि वो पुस्तकें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं हैं. And we know that in the New Testament, this part, that they refer back to the Old Testament and say, this is the Word of God, this is the Word of God. और जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम पढ़ते हैं, अक्सर नए नियम के लेखक लोग कहते हैं कि ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का वचन. और जब वो परमेश्वर के वचन करके पवित्र शास्त्र की बात करें तो बार बार पुराने नियम की ओर हमको लेकर के जा रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की. But there are no clear references in the New Testament to any of the books of the Apocrypha. तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान देना चाहिए कि नए नियम में लेखक लोग कभी भी स्पष्टता के साथ अपॉक्रिफा की जो पुस्तकें हैं, जो बीच की पुस्तकें जो कैथोलिक चर्च इस्तेमाल करते हैं, उनकी ओर कभी भी इशारा नहीं करते, इंगित नहीं करते हैं. And one of the rules we have is that we interpret Scripture by other scriptures. और याद है आपको, अगर आप लोग पिछले महीने आए थे व्याख्या शास्त्र के सम्मेलन में, तो उसमें ये बताया था कि व्याख्या शास्त्र का एक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर के वचन का व्याख्या करता है. And these extra books have no other biblical support. लेकिन ये जो और जो पुस्तकें हैं, जो एक्स्ट्रा पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का कोई बाइबल से उनको कोई सहायता नहीं मिलती, कोई सपोर्ट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके लिए. And when you read those books, you find that even the authors know that they are not works of God. और यहाँ तक कि जब आप उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जो अपॉक्रिफा की पुस्तकें जो कैथोलिक चर्च की बाइबल में है, जब उनको पढ़ते हैं तो आपके समझ में आने लगे कि जो लेखक जो लोग लिख रहे हैं वो खुद जानते हैं कि ये पुस्तक परमेश्वर के वचन नहीं है. And early Christians did not regard them as true scripture. और जो आरंभिक कलीसिया के लोग थे, वे लोग उसको सच्चा परमेश्वर का वचन करके नहीं मानते थे. The 66 books of the Bible that we have were very clear. जो 66 पुस्तकें हमारे पास वचन की हैं, पुराने नियम और नए नियम को मिला करके, बड़ी स्पष्टता के साथ आरंभिक कलीसिया ने उनको परमेश्वर के वचन करके माना था. These extra books were not included. तो जो बाकी की जो पुस्तकें हैं जिनकी हम बात करें, उनको बाइबल में नहीं शामिल किया गया था आरंभिक कलीसिया में. In 1534, Martin Luther said this about them. और 1534 में मार्टिन लूथर, जिसके बारे में उन्होंने कल बात किया, तो उसने ये कहा इन पुस्तकों के बारे में. He said they are not equal to the sacred scriptures, but maybe they are useful to read. उसने ये कहा कि ये जो अपॉक्रिफा की पुस्तकें हैं, ये पवित्र शास्त्र की पुस्तकों के समान नहीं है, बराबर नहीं है महत्व में, लेकिन उनको पढ़ने से हमें कुछ फायदा मिल सकता है जानकारी के लिए. We're not saying these are necessarily bad books. Some parts are. तो हम ये नहीं कह रहे कि ये जो पुस्तकें, जो अपॉक्रिफा की पुस्तकें, वो अवश्य ही खराब पुस्तकें, यद्यपि उनमें कुछ खंड हैं जो खराब हैं, गलत हैं. But these are more like some history books, but not inspired by God. और लेकिन ये जो अपॉक्रिफा की पुस्तकें हैं, ये इतिहास की पुस्तकों के समान है, ऐसी पुस्तकें हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं की गई हैं. ठीक है, समझ में आ गया. तो फिर आप, अगर कोई भी आपसे बोलते हैं, चाहे खासतौर से मुसलमानों से बात करें, तो आप उनको ये इतिहास बताने की कोशिश करिए. शर्माइए नहीं, डरिए नहीं उनसे कि नहीं ये ऐसा नहीं है. लोग तो जोड़ते रहेंगे, लोग जोड़ते हैं, उससे हमें मतलब नहीं. उस समय आरंभिक कलीसिया क्या कर रही थी? यहूदी लोग नहीं मानते हैं, आरंभिक कलीसिया ने नहीं माना है, नए नियम के लेखकों ने नहीं माना है. ठीक है, तो तीन चीजें, यहूदी लोगों ने नहीं माना, आरंभिक कलीसिया ने नहीं माना, नए नियम के लेखकों ने नहीं. नए नियम के लेखक जब लिख रहे हैं तो नए नियम के लेखक अक्सर उद्धरण करते हैं ना, पुराने नियम की ओर लेके आते हैं, तो वो इन अपॉक्रिफा की पुस्तकों की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं. तो जब ये तीन जन नहीं कर रहे हैं और उनमें कई सिद्धांत, कई शिक्षाएं हैं जो बाइबल की शिक्षा से विपरीत है, बाइबल की शिक्षा के विपरीत हैं, तो कैथोलिक चर्च ने अपने फायदे के लिए उनको रखा है ताकि उनको सिखाने को, उनको अपनी शिक्षा को पुख्ता करने को मिल जाए. तो ये सारी बातें, अगर ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है. कोई प्रश्न तो नहीं किसी इन दोनों प्रश्न के बारे में? कोई कुछ पूछ रहे हैं? कोई पूछना है?
जी भैया। मूर्ति वाला जो कैथोलिक मूर्ति बनाकर ये कब से बीच में आ गया? ये शुरू से ही मूर्ति बना रहे हैं। फोटो से जैसे जीसस का, मरियम का, ये सब पहले मूर्ति बनाते थे, इसीलिए वो भी इनका भी बनाकर। हमको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन आराम से जब से शुरुआत से देख रहे हैं ये लोग बार बार ये लोग मूर्ति पूजा पे चक्कर। अच्छा, कल इन्होंने बताया था कि मार्टिन लूथर के समय में जब बड़ा सुधार हुआ था तो कई दंगे हुए थे, कई बवाल होते थे। तो उसमें एक दंगों में हुआ था, मार्टिन लूथर के साथ के जो लोग थे जा कर के चर्चेस में जा कर के मूर्तियों को तोड़ रहे थे। उनको आइकॉनिक क्लास, वो लोग इतना गुस्सा थे, जा के मूर्तियाँ तोड़ रहे थे। तो इस तरह के आरंभ से हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर वचन नहीं पढ़ेंगे लोग, जब वचन नहीं होगा तो मनगढ़ंत चीज़ें करेंगे, अंधविश्वास में जाएंगे। इसलिए बाइबल बहुत ज़रूरी है। घूम फिर के हम लोग ये बात कर रहे हैं, बाइबल पढ़ना लोगों को सीखना है अपनी भाषा में। तो अनपढ़ लोगों को पढ़ना सिखाना चाहिए हमको। तो जहाँ जहाँ मसीहत गई है वहाँ लोगों ने पढ़ना सीखा है। लोगों को पढ़ना सिखाना है, लोगों को वचन सिखाना है और उसमें मजबूत करना है। He's just asking when exactly did idolatry start in the Catholic Church? Okay. I don't know. Probably from the beginning. It's in our hearts all the time. हाँ, actually yeah. मूर्ति हमारे हृदय में हमेशा से। मार्टिन लूथर ने कहा था कि हमारा हृदय मूर्तियों का कारखाना है। मार्टिन लूथर ने कहा हमारा हृदय जो है, मनुष्य का हृदय मूर्तियों का कारखाना। मतलब जो है हम कोई ना कोई नई मूर्ति बनाते रहते हैं। आज ये बनाएंगे, फ़ोन बंद कर दिए, फ़ोन एक मूर्ति है, ठीक है। नहीं, कभी एक मूर्ति आएगी, इसको हटाए फिर दूसरी मूर्ति खड़ा के, फिर तीसरी मूर्ति खड़ा के। तो भले ही हाथ की ना मूर्ति हो, लेकिन हमारे विचारों में, मन में मूर्ति हो सकती है। नहीं थी, आरंभ से नहीं थी। नहीं, तो जब भी किया गया तो उसमें उनको अलग स्थान दिया गया कि वो वचन नहीं है लेकिन उपयोगी है। वचन ही उपयोगी है। जो रोमन कैथोलिक लोग जो होते हैं, किस बेस पे मरियम को सपोर्ट मानते हैं? ये विषय नहीं है, लेकिन बात करेंगे बाइबल को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि वो माता है। वो नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आता था? यीशु मसीह आ नहीं पाते, प्रभु यीशु अपने काम नहीं कर पाते, इसलिए माता जी की जरूरत थी। कोई और? जो मूर्ति पूजा करते हैं वो जाति से, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मनुष्य जाति से, मानव जाति, पापी मानव जाति, हमारे आपके जैसे पापी हैं। पहले हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, अभी भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमारी समझ से अभी भी हम नहीं बच पा रहे उससे, इसलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। कोई और? ठीक है, ये जी बैठिए जी। अपना विश्वास के द्वारा जीवित है। पहले तो उसको तो गलत में लेकर आगे तो बताएगा कर्म से तो मेरा यही है, जॉन हस ने उसको सही किया। पहले जॉन हस ने नहीं किया था। Yesterday you were talking about the translation correction. Who came up with the correct? Erasmus ने किया था। Erasmus ने किया था और उसी को फिर जॉन हस और दूसरे लोगों ने पढ़ा था। जॉन कैल्विन ने। We'll talk about him some more this morning. अच्छा, अभी हम फिर पढ़ेंगे। जो पहले रोमन कैथोलिक चर्च की जो बाइबल थी उसमें गलत अनुवाद था जी, बाद में उसको सही किया रोमन कैथोलिक नहीं, एरास्मस जो कि कैथोलिक का ही संत था, एक प्रीस्ट था, एक फादर था। हाँ, वैसे ही तो कई चरणों में बाइबल जो हमारे पास आ जाए वो कई चरणों में से होकर के आए हैं, कई चरणों में से गए। उसे घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि फ़र्क हो गई है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं उसके बारे में बताने, उसके घबराइएगा और पीछे नहीं। और खास तौर से मुसलमान लोग जब बात करेंगे तुम्हारी बाइबल बदल देंगे तो उसका ले करके आओ जो बदल दी गई है, जो सबसे ओरिजिनल वाली वो लेकर के आओ। बस उसे यही पूछा करिए, उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। Okay. So yesterday we looked at before the Reformation and we looked at Martin Luther and that day in 1517 that we are remembering this month. तो इस महीने हम लोग 1517 में 1517 में 31 अक्टूबर के दिन जो मार्टिन लूथर ने काम किया था उसको हम याद कर रहे हैं। तो कल हमने मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में देखा था और उस घटना के बारे में देखा था। And that how God had prepared that way perfectly. और हमने ये भी देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उस मार्ग को तैयार किया था सिद्धता के साथ। And this morning we're going to be looking at Ulrich Zwingli.
और आज की सुबह हम देखेंगे उल्रिक ज़्विंगली के बारे में, उल्रिक ज़्विंगली। And it allows us at the same time to learn more about Martin Luther. और आज इसके साथ ही हमको अनुमति मिलेगी कि जब हम उल्रिक ज़्विंगली के बारे में देखेंगे, और उसी के साथ अगर आपको किसी बच्चा होने वाला नाम, नया नाम, बढ़िया नाम है उल्रिक ज़्विंगली, उसके साथ साथ हम मार्टिन लूथर बारे में और देखेंगे। So you have Germany up here and a small country of Switzerland just here underneath. तो अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे अभी भी, तो ऊपर जर्मनी देश है और जर्मनी देश के नीचे ही एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड। And it's a country that is almost as beautiful as India, but the mountains are a little bit smaller. और वो जो देश है स्विट्जरलैंड, वो इंडिया जैसे ही लगभग बहुत सुंदर है और उसमें पहाड़ पाए जाते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानी पहाड़ है हिमालय, उससे थोड़े से छोटे पहाड़ पाए जाते हैं। And today they make special clocks and watches, very expensive, and lots of chocolate. और स्विट्जरलैंड आज जाना जाता है बहुत महंगी घड़ियों के लिए और बहुत बढ़िया चॉकलेट्स के लिए। And it's there in 1516 where Erasmus's Bible was printed. और स्विट्जरलैंड में 1516 में एरास्मस की ने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, याद है कल हमने बताया एरास्मस ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, नया ट्रांसलेशन ग्रीक और लतीनी भाषा में, यूनानी और लतीनी भाषा में, वो वहाँ पे छपी थी 1516 में स्विट्जरलैंड में। So that was 1 year before Martin Luther stood up and nailed the theses to the door. तो ये लगभग मार्टिन लूथर ने 1517 में वो 95 बातें ठोकी थी, उससे एक साल पहले की बात है ये। And God is working in Switzerland at the same time that He's working in Germany, in different people. तो परमेश्वर जब जर्मनी में काम कर रहा है, उसी समय परमेश्वर जर्मनी में काम कर रहा है, उसी समय परमेश्वर स्विट्जरलैंड में भी काम कर रहा है, अलग अलग लोगों में एक ही समय में। तो प्रभु जी अपना काम कर रहे हैं। This is not just one man, this is God working across a whole continent at the same time. तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम बड़े महान सुधार रेफर्मेशन की बात करते हैं, महान सुधार की बात करते हैं, तो केवल एक आदमी की बात नहीं है, लेकिन प्रभु जी संपूर्ण महाद्वीप में अलग अलग लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। And in Switzerland there is a huge lake that goes a little bit like that. A huge lake. Yeah. तो स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा तालाब है, झील है, एक बहुत बड़ी झील है जो कि लगभग इस आकार की है। And at this end of the lake is a city on the border of France called Geneva. और इस झील के इस कोने में एक शहर पाया जाता है जिसको जिनीवा बोला जाता है, और ये जिनीवा शहर जो है फ्रांस के बॉर्डर पे, फ्रांस देश के बॉर्डर पे है, सीमा पर। It's a very old city. और ये बहुत ही पुराना शहर है, ये जो जिनीवा शहर है बहुत ही पुराना शहर है। And there is a park in this city that has a wonderful monument to the Reformation. अच्छा, स्विट्जरलैंड एक और चीज़ के लिए जाता था, क्या कहते हैं, घड़ी के लिए जाना था, चॉकलेट के लिए जाना था, एक और चीज़ के लिए जाना था। इंडिया में किस लिए आना था? आजकल बहुत नाम है, न्यूज़पेपर में निकल नहीं निकल रहा है, बैंक में सबका पैसा वहाँ पे रखा हुआ। सॉरी, अच्छा दूसरी बात है, आई वाज जस्ट टेलिंग देम इन इंडिया राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट स्विट्जरलैंड बिकॉज ऑफ बैंक्स। Okay. तो वहाँ पे वहीं पे जिनीवा में एक मॉन्यूमेंट, एक स्मारक बना है रेफर्मेशन को, महान बदलाव को लेकर के। And it was built just over 100 years ago for John Calvin's 400th birthday. और लगभग 100 साल पहले ही उस जॉन कैल्विन, एक और दूसरा आदमी जिसके बारे में देखेंगे, जॉन कैल्विन, उसके याददाश्त में एक स्मारक को बनाया गया था लगभग 100 साल पहले। And there are 15 enormous statues of many of the reformers that we're thinking about. और जिनीवा शहर में 15 बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं इन महान सुधारकों की, उनको याद करते हुए। But next to the statues is a large stone which has on it written Zwingli. और इन मूर्तियों के बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ज़्विंगली, इस व्यक्ति के नाम ज़्विंगली। No, he does not have a statue, but he is a big name. He is very important in the Reformation. और यद्यपि महान सुधार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बनी वहाँ पे, इसके नाम का कोई स्मारक नहीं बना है, केवल एक बड़ा सा पत्थर रखा है जिस पे उसका नाम लिखा है। Zwingli is the one whom we say started the Reformed Church. और ज़्विंगली वो है जिसके लिए कहा जाता है जिसने सुधार की हुई कलीसिया का आरंभ किया, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफॉर्म चर्च, उसका आरंभ किया है। And he was born on New Year's Day in 1484. और 1484 में पहले जनवरी को उसका जन्म हुआ था, उल्रिक ज़्विंगली का। He lived up in the mountains with his family in a small cottage. और वो पहाड़ों के ऊपर अपने परिवार के साथ रहता था। They looked after sheep. और वो लोग भेड़ों की देखभाल करते थे। There's snow upon the mountains there. और उन पहाड़ों के ऊपर बर्फ पाई जाती हैं।
And during the summer you would go further and further up towards the snow so the sheep could eat the grass. और गर्मियों के समय में आप और ऊपर पहाड़ के ऊपर जाते थे ताकि भेड़ें घास को खा सकें, चर सकें. And then in the winter you would come very close to the home down in the valley to keep the sheep very close to you because too much snow. और फिर जाड़ों के समय बर्फ बहुत गिरती है, इसलिए आप ऊपर से चोटी से नीचे उतर आते, अपने घरों के पास आते क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है. And there are stories of the long dark winter nights where they would tell Bible stories. और कहानियां बताई जाती हैं कि वहाँ पे उनके यहाँ जाड़े के समय में बड़ा ठंडक पड़ती थी और लंबी काली रातें हुआ करती थी. तो लंबी काली रातों में अक्सर वे एक दूसरे को बाइबल से संबंधित कहानी सुनाया करते थे. There were 8 brothers. ये लोग 8 भाई बहन थे, 8 भाई थे. And we hear about his grandmother telling them all about the Bible. और बताया जाता है कि जब लंबी काली ठंडी रात हुआ करती तो इनकी नानी इनको बैठा करके कहानियां सुनाया करती थी इन 8 भाइयों को. But they were a Roman Catholic family. और लेकिन आपको जैसे हम बता रहे हैं ये रोमन कैथलिक परिवार के हैं, बाइबल से कहानियां इनकी नानी सुनाती थी, ये सब लोग कैथलिक परिवार के हैं. And Ulrich was very intelligent, so they sent him to school when he was 9 years old. और उल्रिख जो है इन सारे भाइयों में 8 भाइयों में से उल्रिख बड़ा बुद्धिमान था, तो उन लोगों ने उनके माता पिता ने उल्रिख को स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए. सबको नहीं भेज सकते कितना पैसा नहीं होगा था. And by the time he was 11 years old, he'd already gone beyond all his teachers in his knowledge. और जब 9 साल में स्कूल गया, 11 साल में उतना तेज हो गया कि जितना टीचर लोग जानते थे उनसे आगे पढ़ गया वो. But he wasn't led into being a monk like Martin Luther was. और जैसे मार्टिन लूथर अक्सर जो पढ़ने में तेज होते थे उस समय लोग महंत बन जाते थे, कैथलिक चर्च में महंत बन जाते, फादर बन जाते थे, जैसे मार्टिन लूथर ने किया, लेकिन इसने ये नहीं किया. God leads in many different ways. क्योंकि परमेश्वर को हम देखते हैं परमेश्वर अलग अलग लोगों के जीवनों में अलग अलग तरह से अगुवाई करता है. And Zwingli went from different place to different place to study different subjects. और ज़्विंगली क्या कर रहा है, और अधिक जानकारी पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए वो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह जा रहा है ज्ञान बटोरने के लिए. And studied lots by the time he was 18 years old. और 18 साल पहुंचते उसने काफी अध्ययन कर लिया. Now, I have not yet said much about his spiritual life. मैंने अभी तक उसके आत्मिक जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं आपको. But we find that many friends got around him who were influential on him. लेकिन हम देखते जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे दोस्त थे जिसके आसपास थे और उनका बड़ा प्रभाव था ज़्विंगली के जीवन के ऊपर. A group of a few men who would help each other through their lives, their difficult lives living for God. और कुछ ऐसे दोस्त लोग थे जो लोग साथ में मिलकर के एक दूसरे की मदद करते थे आत्मिकता में बढ़ने के लिए. He was now very familiar with the languages of the Bible, Hebrew and Greek. और अब 18 साल पहुंचते वो बाइबल की जो भाषाएं थी, इब्रानी और यूनानी भाषा, उनसे उसकी बड़ी जान पहचान हो गई थी. And one of his friends showed him some what he called lost doctrine. और उसके एक दोस्त ने, उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उसको दिखाया एक सिद्धांत जिसको बोला जाता है ऐसा सिद्धांत जो खो चुका है, खोया हुआ सिद्धांत दिखाया उसे, शिक्षा. There's a man called Thomas Wittenbach. और उस आदमी का नाम है थॉमस विटनबैक. And so we don't know much about people like this. और इस तरह के लोग बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं. But he taught Zwingli that the death of Christ is the only ransom for our souls. लेकिन थॉमस विटनबैक ने, जो कि उसका एक दोस्त था जिसने उसको एक खोए हुए सिद्धांत के बारे में बताया, उसने ये बताया कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हमें फिरौती मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है. So you see how God has prepared people to teach men like Zwingli. अब आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को उपयोग कर रहा है ज़्विंगली जैसे व्यक्ति को भी सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए. He became a pastor when he was 23 in a small town called Glarus. और जब वो केवल 23 साल का था तो एक छोटे से शहर जिसका नाम ग्लैरिस था, वहां का वो पासबान बन गया. But he was not a Christian. लेकिन मजे की बात है वो अभी मसीही नहीं था, सच्चा विश्वासी नहीं था वो. There are many stories in the Reformation and later of pastors of churches who were not Christians. और महान सुधार के समय की जब हम बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कई कलीसियाओं के पास्टर तो बन गए लेकिन वो मसीह नहीं है. It's same here. Many people are pastors who हमारे देश में भी ऐसा है ना, बहुत सारे लोग पास्टर हैं लेकिन मसीह हैं नहीं, है कि नहीं है? आप लोग जानते ही नहीं जानते? अच्छा, नहीं जानते होंगे, हो सकता है. And then in the year 1515, Erasmus, that traveling person who goes all around, he arrives in Switzerland. तो फिर 1515 में एरास्मस, याद है एरास्मस जिसने बाइबल ट्रांसलेट किया था, वो घूमते, वो अलग अलग जगह यात्रा करता था, शिक्षा देता था, वो शिक्षा देने के लिए इनके यहाँ भी आ गया.
And you remember those critical changes that he made. He didn't mean to. और वो स्विट्जरलैंड में आया और आपको याद है जब उसने नए नियम में बदलाव किया था, तो जो बदलाव उसने किया था वो जिस कारण से किया था उसने ये सोच के नहीं किया था कि आखिरकार उसमें जो शिक्षा है उन पे एक प्रश्न खड़े होंगे, ये नहीं सोचा था उसने. And so this is the moment in January 1516 that this Bible becomes available in Greek and the New Latin. और अब ये समय आया है कि 1516 के आरंभ में इरास्मस की जो नई बाइबल है एक तरफ यूनानी भाषा में, दूसरी तरफ लतीनी भाषा में लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है पढ़ने के लिए. But Zwingli could not afford it, so he got a copy and he wrote it out himself, the whole Bible. और Zwingli, जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि Zwingli के पास पैसा नहीं था कि वो नई बाइबल खरीद सके, तो Zwingli ने बाइबल पढ़ने के लिए क्या किया, एक बाइबल की कॉपी लिया और अपने आप लेकर के पूरी कॉपी बाइबल की उसने प्रतिलिपि खुद अपने हाथ से बैठ के बनाया. बात समझे नहीं समझे? पैसा नहीं, खरीद नहीं सकते, तो उसने एक दूसरी किसी की से बाइबल मांगी और बैठ करके पूरी कॉपी अपने पेन से लेके छाप दिया उसने. And we start to see the same things that happened yesterday. और जो चीज कल हम देख रहे थे वही चीज दोबारा यहाँ पे होने लगी, हम देखते हैं. In studying the actual Bible, Zwingli starts to see the problems in the Roman Catholic Church. तो जब Zwingli बाइबल पढ़ने लगा, परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा, तो उसने देखने लगा कि रोमन कैथोलिक चर्च में तो बड़ी समस्या है. He sees how his church has drifted away from the truth of the Bible. और जब वो पढ़ने लगा सत्य को, तो ये देखने लगा कि उसका जो चर्च है वो तो सत्य से फर्क हो चुका है, बाइबल से हट चुका है. He said, I must leave all that is false and learn the meaning of God purely out of his own simple word. और उसने ये कहा कि जो कुछ भी झूठा है, असत्य है, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा और जो कुछ शुद्धता के साथ परमेश्वर का वचन मुझे उसके बारे में बताता है वही मुझे समझना पड़ेगा. Now there were lots of major battles at the time. और उस समय बहुत सारी लड़ाइयाँ, युद्ध चल रहे थे. And Zwingli traveled with the army. और Zwingli सेना में भी जाकर के लड़ने आता था. And the army lost and many died. और एक युद्ध में गया और उसकी सेना हार गई और बहुत सारे लोग मर गए. And it drove him back to scripture. He was horrified by what he witnessed. और हर बार की तरह जैसे लोग अक्सर जब आखिरी समय आता है तो देख करके सत्य की ओर जाते, तो जब उसने ये बहुत मौत देखी तो वो भी इस बात पे बाध्य हो गया जीवन के बारे में सोचने के लिए. And he began to see that it is only the Bible that gives us light so that we can be saved. और फिर जब वचन के बारे में सोचने लगा तो उसको ये समझ में आया कि केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमको प्रकाश देता है और केवल वचन के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है. He begins to see that he needs to embrace everything that God says in his word. और फिर वो ये उसने देखना आरंभ कर दिया कि जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन में कहता है उसको संपूर्णता के साथ उसे ग्रहण करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा. He said, I must leave everything that is false. और उसने कहा जो कुछ भी झूठा है, गलत है, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा. So at this point he'd not heard of Martin Luther. तो अभी इस समय तक कि जब Zwingli ये सब सोच रहा अपने आप, उसने अभी तक मार्टिन लूथर के बारे में सुना नहीं है, वो जानता भी नहीं कौन है वो. And John Calvin, who we will look at in the next session, was just a little boy. और अभी हम एक और आदमी के बारे में सुनेंगे, जॉन कैल्विन, जो कि बड़ा प्रभावशाली है. वो अभी इस समय खाली छोटा सा लड़का है उस समय. And so God, in different places around Europe, is raising these people up who are trusting the scriptures. तो परमेश्वर इस समय यूरोप में अलग अलग जगह पे ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर रहा है जो लोग उसके वचन पे भरोसा करेंगे. Now Zwingli is very different to many of the other people we will look at. और Zwingli जो है कई लोगों के जिनके बारे में हम देख रहे हैं उनसे भिन्न है, फर्क है. The priests were involved in local politics. जो उस समय जो पुरोहित लोग हुआ करते थे, जो पादरी लोग हुआ करते थे, वो लोग स्थानीय राजनीति में शामिल हुआ करते थे. And so as well as preaching from the Bible, he would get involved in many different things. और बाइबल में प्रचार करने के अलावा वो लोग जो है कई स्थानीय बातों में शामिल हुआ करते थे. And so he would object to the mercenary system, people who fight for money. और वो जो है कई लोग होते थे जो लोग किराए के जो लड़ाकू होते, योद्धा होते, वो वहाँ पे बड़ा ही प्रणाली चलती थी, उसका उसने विरोध किया. He left his small church and he moved up into the mountains. और उसने अपना छोटा सा चर्च छोड़ करके एक पहाड़ के ऊपर चला गया. To a shrine with a statue of Mary. और वो एक ऐसे एक श्राइन में एक आश्रम जैसे जगह चला गया और वहाँ पे मरियम की एक छोटी सी मूर्ति लेके वहाँ पे.
And people would walk up the mountain to come to this statue thinking they were helping to save themselves. और तो ये पहाड़ी जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, पहाड़ियों के ऊपर अक्सर छोटा सा मंदिर होता है, तो उसी तरह से वो भी अपना चर्च छोड़कर के एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, एक छोटे से मंदिर में, और वहाँ पे मरियम की मूर्ति लेके बैठा, और लोग आते थे अलग अलग जगह से पहाड़ के ऊपर चढ़ करके मूर्ति को देखने के मरियम की, और ये सोचते थे कि मरियम की मूर्ति देखने के द्वारा उनको फायदा मिलेगा, मदद मिलेगी, उद्धार होगा। And Ulrich Zwingli would be waiting there for them. और अल्रिक ज़ुंगली का क्या काम था, वो वहाँ पे बैठा रहता था, इंतजार करता था कि लोग चढ़ करके आएंगे मिलने के लिए। And these people would come time and time again. और लोग अक्सर बार बार आते थे वहाँ पे ऊपर मूर्ति को देखने के लिए। And you can imagine Ulrich talking to them as they came through the gates, exhausted, like they just climbed a mountain. और आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग ने अभी पहाड़ चढ़ करके आए, तो हाफते हाफते बेचारे ऊपर पहुंचे, जैसे ही ऊपर पहुंचे वहाँ पे उल्रिक ज़ुंगली बैठा हुआ उनसे बातचीत करने के लिए। And he would talk to them and say, I'm sorry, you have just wasted your time. और वहाँ पे वो जानबूझ के वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ था, वो इंतजार करता था जैसे जब लोग हाफते हाफते ऊपर पहुंचते थे, फिर उनसे कहता था मुझे माफ करो, तुमसे गलती हो गई, तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया अभी ऊपर आ करके। And then he would tell them the real gospel. और फिर वहाँ पे बैठ करके उनको फिर सच्चा सुसमाचार सुनाता था वो। So up in the mountains there was a man who was teaching reformed truth to people coming on pilgrimages. और are you talking about him or you talking about someone? Zwingli was, yeah. तो वहाँ पे पहाड़ के ऊपर ज़्विंगली बैठा हुआ था, और लोग ऊपर चढ़ के आते थे, और वहाँ पे ज़्विंगली लोगों को महान सुधार की शिक्षाएं बता रहा था। He said, you are no nearer to God on the mountaintop. और फिर वो लोगों से कहता था कि तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते तो तुम सोचते परमेश्वर के नजदीक पहुंच गए, नहीं, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंचोगे तुम। Go to your home and pray to God there. Meet him there. और वो कहता तुम अपने घर वापस जाओ और वहां पे परमेश्वर से मुलाकात करो, वहां पे तुम प्रार्थना करो प्रभु से। He says, do not spend your money on something that does not feed you. और वो कहता था कि अपना पैसा किसी ऐसी चीज पे मत खर्च करो जो तुम्हें भोजन ना खिलाए, तुम्हारा पेट ना भरे। And many people were converted, but many people were very angry at him. और जब वो ऐसा करता था, इस तरह से लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रयास करता, तो बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग उसके ऊपर खिसियाए भी। And one man called Naaman said, no, it is easier for me to come up to the mountain to see God. और एक आदमी नेमन था जिसने कहा कि नहीं, मेरे लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ के आना, परमेश्वर को देखना, वो ज्यादा आसान है। And Zwingli said, no, it is easier to be saved through the blood of Christ, which is free. और उसने कहा नहीं, परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा बचाए जाना ज्यादा आसान है, जो कि हमको मुफ्त में मिलता है। But Naaman kept coming. लेकिन नेमन जो बारह पहाड़ के ऊपर आता रहा, he wanted to do something to earn his salvation. क्योंकि नेमन ये सोचा था कि अगर मैं कुछ करूंगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाऊंगा, तो मुझे उद्धार मिलेगा। वो अपना उद्धार कमाने की कोशिश कर रहा था। And then live however he liked. और फिर वो जीना चाहे जैसे भी वो जी से, तो अपना उद्धार कमा ले, उसका जो चाहे वो करे, वैसे जीना चाहता था। So as he is up this mountain, just a few miles away in Germany, Luther is nailing his document to the door. और जब वो पहाड़ के ऊपर है यहाँ पे, और लूथर जो है, तो ज़्विंगली इस पहाड़ के ऊपर है यहाँ स्विट्जरलैंड में, उधर जर्मनी में लूथर जो है दरवाजे के ऊपर ये वो 95 बातें को ठोक रहा है, अपना फोन बंद कर दिए। He said, I began to preach the gospel of grace in the year 1516. और फिर वहाँ पे लिखा है कि 1516 में ऐसा बताया जाता है कि ज़्विंगली ने अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ कर दिया 1516 में। Way before Luther did what he did. तो इससे पहले कि लूथर लोगों को बताता है सच्चा सुसमाचार क्या है, उससे पहले परमेश्वर ज़्विंगली के द्वारा स्विट्जरलैंड में सुसमाचार का प्रचार कैथोलिक चर्च के भीतर करवाया था। ये याद रखिएगा फिर से, ये लोग कैथोलिक चर्च के अंदर ही हैं अभी। We don't exactly know when Zwingli did become a Christian. हमको ये नहीं मालूम है निश्चित तौर पे किस समय कैसे ज़्विंगली प्रभु के पास आया। Some think it was just after the battle, some think it was when he was very ill. और कुछ लोग सोचते हैं कि युद्ध के दौर के बाद वो प्रभु के पास आया, या फिर एक समय था जब वो बहुत बीमार था, उस समय की बात है। But after a few years he decided to leave the mountaintop. लेकिन कुछ समय के बाद उसने निर्णय किया कि जो पहाड़ के ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था, वो वहां से उतर आएगा नीचे। And he moved to the most important city in Switzerland, Zurich. और फिर वो पहाड़ से नीचे उतर करके स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ज़ुरिख, वहां पहुंच गया।
And today if you go there's a big church with a statue of him outside. और अगर आज आप ज़ुरिख जाएंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि यीशु उल्रिख ज़्विंगली की मूर्ति उस चर्च के बाहर लगी हुई है. And you can see he has a big hat and quite a big nose. और अगर आप उसकी मूर्ति देखेंगे तो उसकी मूर्ति में साफ साफ दिखाई देगा वो बहुत बड़ी टोपी पहनता था और बहुत बड़ी लंबी नाक थी उसकी. And in one hand he holds a Bible. और एक हाथ में उसके पास बाइबल है. And in the other hand he holds a sword. और दूसरे हाथ में वो तलवार लेकर रहता था. And this is a picture of the man's life. He was involved in spiritual battle and physical battle. और ये उसके ये जो ज़ुरिख है उल्रिख ज़्विंगली इसके जीवन की ये कहानी है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का भी प्रचार करने में लगा हुआ था और साथ ही साथ उसको कुछ युद्ध भी करने पड़े थे. And Zurich was a very sinful city. जो ज़ुरिख उस समय जो शहर था वो बड़ा ही पाप से भरा हुआ शहर था. It was again on a river where many boats would come through. तो ये हर कई बड़े शहरों के नाई ज़ुरिख भी एक ऐसा शहर था जो नदी के किनारे था और वहाँ पे कई नावें आया करती थी. And he applied for a job at a big church there in the city. और ज़ुरिख में जाने के बाद ज़्विंगली ने एक जो सबसे बड़ा चर्च था वहाँ पे नौकरी के लिए उसने आवेदन दिया. And they wanted somebody that could preach but also run a seminary and teach students. लेकिन वहाँ के चर्च के लोग थे ऐसे जन को चाहते थे जो प्रचार भी कर सके, प्रचारक भी हो, साथ ही साथ वहाँ पे सेमिनरी को भी चला सके. And he moved there on New Year's Day, January 1, 1519. तो जनवरी 1, 1519 में ज़ुरिख में पहुंचा उस कलीसिया में चलाने के लिए. Now in the Roman Catholic Church, you would follow what they tell you to preach on every day, depending on the calendar. और season. रोमन कैथोलिक चर्च में संडे को प्रचार करने के लिए अपनी मर्जी से आप प्रचार नहीं कर सकते हैं. उनका निर्धारित कैलेंडर होता है जो पहले से बताया जाता है जो चीज प्रचार करना उसी के अनुसार आपको प्रचार करना पड़ता है. But Zwingli did something very strange. लेकिन ज़्विंगली ने वहां जाकर के बड़ी ही विचित्र काम किया वहां पे. He opened his Bible and he started at Matthew chapter 1 verse 1 and preached through the verses. तो ज़्विंगली ने कैथोलिक चर्च के कैलेंडर का उपयोग नहीं किया लेकिन उसने मत्ती उसका पहला अध्याय खोला और मत्ती उसके पहले अध्याय के पहले पद से उसने प्रचार करना शुरू कर दिया अपने चर्च में जाकर के. He was led by what the Bible said. That's what he told the people. और उसने अपने लोगों से कहा कि जो वचन मुझको अगुवाई करेगा उसके अनुसार मैं प्रचार करूंगा. Almost nobody else did that. और इस तरह का कोई और काम नहीं करता, कोई और इस तरह से उस समय प्रचार नहीं करता था परमेश्वर के वचन में से. He saw scripture as the answer to all questions. और उसने परमेश्वर के वचन को देखा और उसने कहा कि परमेश्वर के वचन में ही हर एक प्रश्नों के उत्तर पाए जाते हैं. He looked at scripture and saw that the Roman Catholic system was wrong. और उसने जब परमेश्वर के वचन को देखना आरंभ किया तो उसने कहा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो तो गलत है, उसमें सही नहीं है. They have what is called 7 sacraments. और उनमें उनके यहाँ 7 सैक्रामेंट्स होते हैं. सैक्रामेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सैक्रामेंट्स, रीति विधियां होती हैं. हाँ, रीति विधियां. 7 विधियां होती हैं. धन्यवाद. Whereas we would only have 2. यद्यपि लेकिन हम लोग जो हम मसीह लोग हैं उनके पास खाली 2 विधियां होती हैं. Baptism and the Lord's Supper. बपतिस्मा और प्रभु भोज. But the Catholics had added to scripture. लेकिन जो कैथोलिक लोग हैं उन लोग ने परमेश्वर के वचन में और कुछ जोड़ दिया था. And so people themselves in the pew were looking at the Bible. और जो परमेश्वर के लोग थे उस समय वो लोग जो कलीसिया में जो लोग थे वो लोग बाइबल में अपने आप पढ़ने लगे उसके साथ साथ. Now the Roman Catholics had what they call Mass. और जो रोमन कैथोलिक लोग हैं जैसे हम लोग प्रभु भोज करते हैं उसी तरह से उनके यहाँ होता था लेकिन उसको वो लोग मास बोलते थे. And so even their view on the Lord's Supper was different to what we see. और प्रभु भोज के बारे में जो उनके विचार थे वो हम लोग जिस तरह से प्रभु भोज को समझते हैं प्रभु की मेज को उससे फर्क है, भिन्न है. उनके फर्क विचार थे. When they take the bread and the wine, it is almost as though Jesus is being sacrificed again and again and again. और जब वो लोग प्रभु भोज में शामिल होते तो जितनी बार रोटी और दाखरस को दाखरस को लेते तो उतनी बार मानो वो खुद यीशु मसीह के शरीर को यीशु मसीह के लहू को ले रहे और वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह बार-बार बलिदान हो रहे, मानो इस तरह से बार-बार बलिदान हो रहे हैं. So you are actually eating and drinking part of Christ. तो जब आप खा रहे हैं और पी रहे हैं तो आप मानो यीशु मसीह के हिस्से शरीर को खा रहे हैं पी रहे हैं. And he starts looking at the Bible to say, is this here? Is this in the Bible? और फिर जब उसने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया ज़्विंगली ने तो कहा जो विचार हमारे प्रभु भोज को लेकर के कलीसिया बताती क्या वो बाइबल में पाया जाता कि नहीं पाया जाता है. And he goes through the Bible to write a book on true and false religion. और फिर उसने बाइबल को पढ़ने के बाद उसने एक पुस्तक लिखना आरंभ किया जिसमें लिखा था सच्चा विश्वास और झूठा विश्वास, सच्चा धर्म और झूठा धर्म.
And you remember yesterday in Germany there was a man called Johann Tetzel. और आपको याद है कल हमने बताया था जर्मनी में एक आदमी था जिसका नाम था योहान टेट्सल आदमी, Selling those indulgences. वो जो सारे वो प्रमाण पत्र वो को बेच रहा था जो. There was exactly the same thing happening in Switzerland, but it was a different man, a different salesman. और जो टेट्सल का काम था जर्मनी में सेंट पीटर्स चर्च के लिए पैसा जमा करना, प्रमाण पत्रों को बेच करके आए, उसी तरह से एक दूसरा आदमी था स्विट्जरलैंड में जो कि वही काम कर रहा था. And because Zwingli was also in charge of part of the city, he could keep the man out of Zurich. और क्योंकि ज़्विंगली ना सिर्फ कलीसिया में प्रचारक था, लेकिन वो जो शहर था, शहर का की देखभाल करने वाला था, इसलिए उसने ये जो आदमी गलत शिक्षा दे रहे उसको शहर के बाहर रख दिया. He said, "You are a false prophet. You are an ambassador of Satan." और उसने उस आदमी से कहा जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से आया था कि तुम झूठे भविष्यद्वक्ता हो और तुम शैतान के भविष्यद्वक्ता हो. But this man sneaked into Zurich and started getting people's money. लेकिन वो आदमी चुप्पे से ज़्यूरिख उसके शहर, यद्यपि इसने कहा तो तुम बाहर होगे, वो चुप्पे से आ गया और लोगों से पैसा वसूलने लगा. And then at the end of 1519, the plague came through Zurich. और 1519 में बार हमने सब बताया था कि महामारियां अक्सर हुआ करती थी. तो 1519 में ज़्यूरिख में एक बड़ी महामारी फिर से आई, प्लेग फिर से, बीमारी फिर से आई. And Zwingli became urgent in telling people the true gospel because people were dying everywhere. और तो ज़्विंगली उस समय लोगों से विनती करने लगा और उनको सच्चा सुसमाचार सुनाने लगा, क्योंकि हर जगह जिधर नजर उठाओ वहां पे लोग मर रहे थे बीमारी से. And because he was going to see the very sick, he himself got ill. और क्योंकि वो गरीब लोगों, बीमार लोगों के पास जाके सुसमाचार सुना रहा था और ये बीमारी फैलने वाली बीमारी थी, उसको खुद बीमारी भी लग गई. And he wrote a hymn on his deathbed. और अपने मृत्यु शैया पे उसने एक गीत लिखा. But he didn't die. और लेकिन उसको लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं वो. But his brother did. लेकिन उसका भाई मर गया उस मृत्यु में, उस बीमारी में. And this gave him a far more powerful sense of the sovereignty of God than he ever had before. और क्योंकि वो मरने वाला था लेकिन नहीं मरा मृत्यु शैया पे, तो इस अनुभव ने उसके मन में परमेश्वर की सार्वभौमिकता को लेकर एक मजबूत विचार डाल दिया. But also the people of the area who'd seen death all around them wanted to know the truth of the Bible. और क्योंकि और लेकिन साथ ही साथ में उस क्षेत्र के लोग जो लोग हर जगह मृत्यु को, मौत को देख रहे थे, वे भी सच्चे संदेश को जानने के चेष्टा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे. And 2,000 people would come to church on Sunday and through the week as well. और रविवार के दिन लगभग 2,000 लोग से चर्च में आने लगे और सप्ताह के दिन में भी लगभग इतने ही लोग आते थे सप्ताह के प्रत्येक दिन उसके संदेशों को सुनने के लिए. And by 1521 they tried to cut off the Roman Church. और 1521 तक की उन लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होने का प्रयास किया. One of the most famous incidents in Zwingli's life involves sausages. और ज़्विंगली के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो कि एक खाने की चीज़ से संबंध रखती है, जो कि किसके समान होती है? हलवा के समान, लौकी के समान, मीट के लौकी, पता नहीं क्या होता है. Now, does anybody know what Catholics eat on Friday? Nope. Nobody will know? I think you should skip this part. You think? Yeah. What are we going to talk about? No, it's because Catholics eat fish on Fridays. Okay. As long as it's fish, it's okay. कैथलिक लोग शुक्रवार के दिन मछली खाते हैं. But Zwingli allowed his people to eat sausages. लेकिन ज़्विंगली ने अपने लोगों को सॉसेजेस खाने की अनुमति दे दी. बाद में आप लोग देखिए क्या होता है. Now this seems like nothing. अब सुनने में कुछ नहीं लगता है ये. But to the Roman Catholic this was huge. They were disobeying the Pope. लेकिन रोमन कैथलिक चर्च के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो लोग जो हैं पोप के कहने को नहीं मान रहे थे. And because of that he was threatened with excommunication. और क्योंकि उसने पोप का कहना नहीं माना तो उसको जो है कलीसिया से बाहर निकालने की बात हुई थी, निष्कासित करने की बात किया. You see, this is nothing to do with the Bible. This is a rule that the Catholics have added to the Bible. तो ये जो कुछ नियम है, कैथलिक लोगों ने क्या किया, कई नियमों को उठा करके जबरदस्ती समाज पे डाल दिया, वो बाइबल में नहीं पाए जाते हैं. And you see how they make something very silly very important. और But क्या आप देखेंगे समाज में अक्सर क्या करते हैं कैथलिक लोग, कई बार जो चीजें, अब केवल कैथलिक नहीं, हम लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है लेकिन उसको उठाकर इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं.
And he did the same thing with marriage. That was not allowed for many people. और वही चीज ना सिर्फ उसने खाने पीने की चीजों के लिए किया जो कैथोलिक चर्च ने मना किया था, उसको उसने अनुमति दी खाने के लिए, साथ ही साथ उसने विवाह को भी किया जो कुछ लोगों को अनुमति नहीं दी विवाह के लिए. And he wrote and he printed many different books on subjects like this. और उसने जो है छापना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया इन अलग अलग विषयों के बारे में कैथोलिक चर्च की शिक्षा के विरोध में. And then in 1523 the city voted to follow the Bible, follow the Reformed truth, not Rome. और 1523 में ज़ुरिख शहर ने वहां पे चुनाव हुए और लोगों ने ये निर्णय किया कि अब वो लोग कैथोलिक चर्च के पीछे नहीं चलेंगे, लेकिन वो लोग बाइबल को मानेंगे और जो महान सुधार है उसकी शिक्षा के पीछे चलेंगे. And Zwingli had stood up at the meeting. और ज़्विंगली जो है सभा में खड़ा हुआ. And he said we should only do those customs which are already mentioned in the Bible. और उसने कहा हमें केवल वही रीति रिवाज का पालन करना चाहिए जो बाइबल में साफ साफ वर्णन है. And all the preachers in the area were told you are only allowed to say things from the pulpit that you find in the Bible. और फिर ज़्विंगली ने खड़े होकर के जितने प्रचारक उस क्षेत्र के थे उनसे कहा कि तुम केवल वही चीज प्रचार कर सकते हो अपने पुलपिट में से जो बाइबल में पाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ और प्रचार नहीं करोगे तुम. And so they looked in the Roman Catholic Church and found many things that were wrong. और फिर उन्होंने जब रोमन कैथोलिक चर्च में देखना शुरू किया तो उन्होंने देखना शुरू किया उस चर्च में तो बहुत सारी चीजें जो गलत थी. Statues and windows and altars and things like that. जो जैसे मूर्तियां या खिड़कियों के ऊपर वो शीशे की जो खिड़कियां जिनमें चित्रकारी होती है, बने हुए चित्र बने हैं, या सामने जो वेदियां लोगों ने बना करके रखी थी, मेज जिसपे बलिदान की जैसे वेदियां सामने थी, वे सब चीजें बाइबल में नहीं पाई जाती, वो सब गलत थी कैथोलिक चर्च में. And they went around and smashed them all. और फिर वे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये गलत है तो उन्होंने शहर में जा करके अलग अलग चर्चेस में जाके ऐसी चीजों को तोड़ना, तहस नहस करना शुरू कर दिया उन्होंने. And they stopped the mass. That way they think they are consuming Jesus. और फिर जो मांस खाते थे वो लोग जो प्रभु भोज उनका कैथोलिक लोग का प्रभु भोज था जिसमें वो लोग ये सोचते थे कि प्रभु के शरीर को, प्रभु के खून को खाने, उसको उन्होंने बंद करवा दिया उसको. And they changed the name from mass to the Lord's Supper. और फिर उन्होंने वो शब्द मांस शब्द इस्तेमाल करना बंद किया और वहां से उन्होंने कहा नहीं ये प्रभु की का भोज है, प्रभु भोज है ये. Because Zwingli saw the Lord's Supper as a remembrance, a symbol, a memorial. क्योंकि जब ज़्विंगली जब प्रभु भोज की बात कर रहा है तो उसने ये कहा कि ये देखा कि जो प्रभु भोज है ये एक यादगार है, ये चिन्हात्मक है, ये हमको प्रभु की मृत्यु के बारे में याद दिलाता है. And he saw that the Pope was not the head of the church. और उसने ये भी कहा कि कलीसिया का जो सर है, जो कलीसिया का अगुवा है, वो पोप नहीं हो सकता, नहीं है. And he went to all the monasteries and shut them down. और उसने जितने भी आश्रम थे, कैथोलिक आश्रम थे, उनको जाकर के बंद करवा दिया उसने. And he started training men with these truths that they had found in Scripture. और ये इसके साथ ही साथ उसने बाइबल में जो सत्य पाए जाते हैं वो लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया उसने. But many people thought that he was not acting quickly enough. और लेकिन कुछ लोग ये सोचते थे कि ज़्विंगली जो है के काम में बड़ी ढिलाई हो जा, तेजी से काम नहीं कर पा रहा है. But you can see how Zwingli is continually writing to his friends in other parts of Switzerland to encourage them to go further. लेकिन अगर आप उसके लेखकों को पढ़ेंगे तो वो अपने सारे दोस्तों को जो स्विट्जरलैंड में अलग अलग शहरों में उनको बार बार वो उत्साहित कर याद दिला रहा है कि तुम जो है महान सुधार का काम करते रहो. And he was fearful at times. और वो कभी-कभी वो उसके अंदर भय भी था, डराव भी हुआ था वो. He said, "I will be eaten by the teeth of these bears," talking about the Catholics. और वो कैथोलिक लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहता था कि मुझको डर लगता है कि मैं भालुओं के दांतों के द्वारा चबा लिया जाऊंगा. वो कैथोलिक लोगों के बारे में बात करते हुए वो भालू के दांत के समान थे वो लोग, इतने खतरनाक थे वो लोग. He said, "No, you must preach the gospel to these bears." Knowing this, what did he say? Sorry. You must preach the gospel to these Catholics. और तो उसने कहा यद्यपि वो लोग भालू के समान खाने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी मुझे उनको सुसमाचार को सुनाना है. Said we should not be ashamed of Christ, as it says in the Bible. और वो कहता है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें सुसमाचार से, मसीह से नहीं शर्माना है. And so right now we have Martin Luther in Germany and Zwingli in Switzerland.
और हम अभी इस समय जो 1500 बात हम करें वहाँ पे जर्मनी में मार्टिन लूथर सेवा कर रहा है और स्विट्जरलैंड में ज़्विंगली उल्रिक ज़्विंगली। And they are each looking at the Bible to see how they should live for Christ and run the church. और वे दोनों जन अपने अपने देश में रह करके बाइबल को देख रहे ध्यान से कि बाइबल के आधार पे कैसे हम कलीसिया का संचालन कर सकते हैं। So people thought, well, we should get together, we should talk. और फिर लोगों ने कहा कि अगर मार्टिन भी बाइबल को मानता है और ज़्विंगली भी बाइबल मानता है तो हम दोनों को मिल करके बातचीत करना चाहिए। And so for the first time, Ulrich Zwingli and Martin Luther met to discuss what they believed. तो पहली बार मार्टिन लूथर और ज़्विंगली दोनों मिले वार्तालाप करने के लिए क्या वो लोग विश्वास करते हैं। And what we see is both started as Roman Catholics and both have made progress towards what we find in the Bible. तो आपको याद है हमने बताया ये सब लोग अधिकांश लोग ये दोनों जन रोमन कैथोलिक चर्च से इनकी शुरुआत हुई और दोनों जन ने अलग अलग जगह पे धीरे धीरे प्रगति करी सत्य को समझने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। But they were very, very different men. लेकिन ये दोनों के जो स्वभाव था लोग थे दोनों के अलग अलग स्वभाव के लोग थे दोनों जन। They can agree on justification by faith, the way that we are saved. तो हमारा उद्धार कैसे होता है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत पे ये दोनों एक दूसरे से सहमत हो गए थे। They both struggled on the issue of baptism. लेकिन जब बपतिस्मे की बात आई तो उन दोनों के समझ में नहीं आया था दोनों संघर्ष कर रहे थे। But there are two areas where they disagreed a lot. और लेकिन दो क्षेत्र थे जिनके बारे में इन दोनों ने बड़ा ही असहमति प्रकट की एक दूसरे के साथ। And one is worship and one is the Lord's Supper. और दो क्षेत्र थे एक है आराधना कैसे करनी चाहिए और दूसरी ही चीज है प्रभु भोज। And Zwingli, talking about worship, Zwingli would say we should only do things that we can find in the Bible. तो ध्यान सुनिएगा ज़्विंगली ने ये कहा हम आराधना केवल में वही चीजें कर सकते कि आराधना के समय केवल हम वही चीजें कर सकते हैं जो बाइबल में पाई जाती है। वो ज़्विंगली का ये मानना था। Luther said, no, we can do much more as long as it is not, we are told not to do it in the Bible, we can do it. तो लेकिन लूथर ने कहा कि नहीं हम आराधना में वो चीजें कर सकते हैं जिनको मना नहीं किया गया है। फर्क समझे नहीं समझे? ज़्विंगली ने कहा हमें आराधना में सिर्फ वही चीजें करनी चाहिए जो साफ साफ बाइबल में स्पष्टता से बताई गई। ज़्विंगली ने कहा जो बताया गया जो स्पष्ट है। लूथर ने कहा नहीं हम आराधना के समय वो चीजें भी कर सकते हैं बताए भले ना गए हो लेकिन जब तक मना नहीं किया गया सिर्फ उन्हीं चीजों को नहीं कर सकते। जो चीजें मना है वो नहीं कर सकते बाकी सब चीजें हम चाहें तो कर सकते हैं। And so Zwingli's church buildings were very simple, white walls, no pictures. तो ज़्विंगली का जो चर्च की बिल्डिंग थी बड़ी साधारण थी केवल सफेद दीवारें थी कोई पिक्चर कुछ नहीं था कोई चित्र नहीं था। तो ज़्विंगली क्योंकि जो बाइबल है वही कर सकते तो सीधी साधारण। The church that followed Luther looked much more Roman Catholic, like it used to. लेकिन लूथर का जो चर्च था जो लूथर के जो चेलों ने शिष्यों ने चर्च बनाया वो अभी भी दिखने में बहुत कुछ रोमन कैथोलिक चर्च के जैसे लगता था। But the biggest disagreement was over the Lord's Supper. लेकिन दोनों का तो ये तो बात होगी कैसे आराधना कैसे करनी चाहिए चर्च का संचालन कैसे करना चाहिए उससे बढ़ करके जो दोनों के बीच में जो असहमति थी वो प्रभु भोज को लेकर के थी। And we've already seen that Zwingli says this is a remembrance. It is bread and wine, real bread, real wine. तो आपको याद है ज़्विंगली ने कहा कि जो प्रभु भोज हो रहा है तो जिसमें जो रोटी है और जो दाख रस है जो रस है वो वास्तव में रोटी है और वास्तव में रस है ये हम सिर्फ स्मरण में कर रहे हैं याद में कर रहे हैं। But Luther thought that Zwingli did not take scripture seriously enough. तो लेकिन फिर लूथर ने ये सोचा मार्टिन लूथर ने कहा ज़्विंगली जो है बाइबल को गंभीरता से नहीं ले रहा है। Because when we find in the New Testament Jesus doing the Lord's Supper, he says, "This is my body, this is my blood." क्योंकि जब हम नए नियम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब प्रभु भोज के बारे में कहते हैं जब वो शुरुआत करे प्रभु भोज की तो उन्होंने क्या कहा था ये मेरा लहू है ये मेरा देह मेरा लहू मेरा शरीर है। तो ज़्विंगली कह रहा है कि नहीं ये खाली यादगार है खाली याद के लिए और जो लूथर कह रहा है नहीं तुम जो है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। So if we have the Roman Catholic Mass here, the sacrifice of Jesus every time. तो अब आप समझने की कोशिश करें तीन विचार हो गए ठीक है हमारे साथ है ही नहीं सुबह के 4 मिनट 15 मिनट लगे रही तीन मुख्य विचार। तो एक तरफ सबसे कोने में है सबसे खतरनाक है वो रोमन कैथोलिक कि जितनी बार प्रभु भोज हो रहा है उस समय यीशु मसीह क्या हो रहा है बार बार
बार बलिदान हो रहा है। तो मानो उनका शरीर काटा जा रहा है, मानो उनका लहू बहाया जा रहा है। तो एक तरफ वो हो गया सबसे कोने में। So the Roman Catholics are here. Luther has moved a long way to here. This is no longer a sacrifice, but we are still in some way consuming Jesus. तो फिर लूथर जो है अब वहाँ कैथलिक नहीं है, लेकिन वहां से हट करके थोड़ा दूर आ गया है। लेकिन यहाँ पे तो वो लूथर कह रहा है कि यीशु मसीह का बलिदान तो नहीं हो रहा हर बार, लेकिन जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो किसी न किसी मायने में हम यीशु मसीह की देह को खा रहे हैं और यीशु मसीह के लहू को पी रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है। And then Zwingli has moved over here and he says, no, this is just bread and wine. We are remembering the sacrifice of Jesus. लेकिन आप सबसे कोने में इधर ज़्विंगली है, सबसे कोने में ज़्विंगली है। ठीक है, ज़्विंगली कह रहा है नहीं, जब हम खा रहे हैं तो हम प्रभु की देह को नहीं खा रहे हैं, हम प्रभु के लहू को नहीं पी रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं और हम दाखरस को पी रहे हैं। लेकिन जब हम रोटी खा रहे हैं और दाखरस को पी रहे हैं तो हम प्रभु की याददाश्त में कर रहे हैं, प्रभु के स्मरण में कर रहे हैं, चिन्हात्मक तौर से। तीन फर्क समझ रहे हैं, तीन फर्क। So this is where we would be with Zwingli over here. तो जो आज जो हम लोग हैं, हम लोग ज़्विंगली के साथ हैं इस तरह कि हम याद में, प्रभु के स्मरण में, चिन्हात्मक तौर से, प्रतीक है ये, प्रतीक चिन्ह है ये प्रभु के देह का, प्रभु के लहू का, तो याद में हम खा रहे हैं। Now Luther did not have any time for people who disagreed with him. लेकिन जो लूथर जो था, लूथर का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसके पास समय नहीं था उन लोगों से बातचीत करने के लिए जो उससे असहमत होते थे। अगर तुम उससे असहमत हुए तो कहता था जाओ तुम्हारी छुट्टी। Their relationship completely broke. तो लूथर जो गुस्सा आ गया ज़्विंगली से और उनकी दोस्ती बिल्कुल टूट गई, खत्म, over this subject. सिर्फ इस विषय को लेकर के। And it was very sad because they were so close on many important things. ये बड़ी दुख की बात थी इतिहास में, क्योंकि कई बातों में लेकर के लूथर और ज़्विंगली बड़े ही सहमत थे और बड़े नजदीक थे उनके विचार। And they wrote books against each other. और फिर उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध किताबें लिखना शुरू कर दिया। And then in October 1529 they were persuaded to meet once again. और फिर अक्टूबर 1, 1529 में लोगों ने कहा नहीं तुम्हें मिलना चाहिए फिर से दोबारा। And it said, the historians said, they came with their swords drawn, ready to fight. और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि वे दोनों जन अपनी तलवारें खींच करके आए लड़ने के लिए, चिन्हात्मक तौर पे। It was never going to work. और जब वो लोग आए थे तो आ तो गए वो लोग मीटिंग करने के लिए, लेकिन सहमत नहीं होते दोनों जन। Zwingli arrived first and sat down in the room. ज़्विंगली पहले आया और आकर कमरे में बैठ गया। And then Luther walked in and silently picked up a piece of chalk. और फिर लूथर कमरे में आया और जैसे ही आया तो उसने एक चौक को उठाया। चौक जानते हैं, चौक? And he walked over to Zwingli's table and he wrote, "This is my body." On the table in front of Zwingli. और जिस टेबल के ऊपर ज़्विंगली बैठा हुआ था उस टेबल के पास जाकर के लूथर ने चौक से बड़ा लिखा, ये मेरी देह है। He was not going to help Zwingli. He wasn't going to move at all. मतलब वो कहने का ये मतलब था कि जो मैं मानता हूँ उससे मैं बदलूंगा नहीं। कमरे में इससे पहले हमारी बातचीत शुरू हुई, तुम समझ जाओ कि मेरे विचार क्या है। मेरे विचार ये मेरी देह है, चिन्हात्मक नहीं है, वास्तव में प्रभु जो मेरी कह रहे यीशु मसीह तो मेरी है, मानो उसको। And Zwingli tried to argue, this is my body means this signifies my body, represents my body. और ज़्विंगली ने उससे बहस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश किया कि जब यहाँ पे लिखा कि ये मेरी देह है तो मेरी का मतलब चिन्हात्मक तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे प्रतिनिधित्व करता है ये यीशु मसीह की देह का। यहाँ पे मेरी का मतलब ये है। They both walked out of the room and went in different directions. लेकिन वो मीटिंग असफल रही, वे दोनों कमरे से बाहर निकले और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। And this is where we have two different types of Protestantism starting. और क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशा में चले गए तो अब प्रोटेस्टेंट चर्च में कैथोलिक चर्च से अलग हट करके दो तरह के समूह आ गए प्रोटेस्टेंट लोगों में महान बदलाव के साथ। So Martin Luther got the Lutheran church moving. तो मार्टिन लूथर की वजह से लूथरन चर्चेस आए और आज भी दक्षिण भारत में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पर लूथरन चर्च मिलेंगे। And Ulrich Zwingli started the Reformed Church. और जो ज़्विंगली है, ज़्विंगली ने रिफॉर्म चर्चेस का आरंभ किया है, उनको रिफॉर्म करके बोला जाता है। And both thought they were heretics on both sides. और वे दोनों एक दूसरे से सोचते कि यहाँ भी झूठी शिक्षा है, यहाँ झूठी शिक्षा है। And Luther even said he did not know if Zwingli was a true Christian. और लूथर ने तो यहाँ तक कहा हमको नहीं लगता है कि ज़्विंगली सच्चा मसीह है कि नहीं है।
And he said he perished in his sins. और वो ये मान के चल रहा था कि ज़्विंगली अपने पापों में ही मर गया। Well, just 2 years after that meeting, Zwingli died. और उस मीटिंग के दो साल के बाद ज़्विंगली की मौत हो गई। There was another battle and Zwingli was involved again. एक और लड़ाई हुई और युद्ध, क्योंकि ज़्विंगली राजनीतिक नेता भी था और उसको युद्ध में लड़ने आना पड़ता था, युद्ध में क्या लड़ने के लिए, और वहाँ पे We think he was hit by a spear. और वो जब युद्ध में शायद उसके सीने में एक भाला फूका। And he said it doesn't matter if they kill the body, they cannot kill the soul. और उसने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसकी जब युद्ध हुआ था तो वो कैथलिक लोगों से लड़ा था, क्योंकि कैथलिक लोग उनके ज़्विंगली के शहर में, जुरिक के शहर में वापस कैथलिक चर्च को, राज को लाना चाहते थे, और ज़्विंगली कोशिश कर रहा था कि कैथलिक लोग वापस ना आए। तो लड़ाई में कैथलिक लोगों से वो मारा। जब उसकी चोट लगी तो उसने कहा वो शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते हैं। They mocked him after he died on the battlefield. तो जब वो मर गया उसके बाद कैथलिक लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। They called everybody in and said, "Come and see the heretic." और उन लोगों ने बुला करके कहा आओ तुम देखो वो ये जो झूठा शिक्षक था उसको देखो। They said, "If you are," they held up his body. और उन्होंने उसके शरीर को ऊपर उठा के रखा रोमन कैथलिक लोगों ने। And they shouted, "If you are a good Christian, stand up." और उन्होंने कहा कि उसके शरीर को उठा के उन्होंने कहा अगर तुम सच्चे मसीह हो तो खड़े हो जाओ। And they dropped him. और फिर उसको गिरा दिया और फिर वो लोग छोड़ के चले गए। No respect at all. और उन्होंने मौत उसके काफी बेइज्जती खिल्ली उड़ाई। They said he is most certainly in hell. और उन्होंने कहा वो निश्चित तौर पे नरक में है वो। So Zwingli was shown huge Bible truths and understood them very clearly. तो ज़्विंगली ने बाइबल के महान सत्य को समझा और सफाई से देखा उसने। He saw the authority of the Bible in everything. उसने हर एक बातों में बाइबल के अधिकार को समझा। And he told his students that you must interpret scripture with other scripture. और उसने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि जब भी तुम बाइबल का अनुवाद करो तो दूसरे खंडों के आधार पर यह अनुवाद करो। And that we must read scripture prayerfully and ask God to help us. और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हमें प्रार्थना की आत्मा में होकर के प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की मदद को मांगना चाहिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। Zwingli had died and everything looked lost. और जब ज़्विंगली की मृत्यु हो गई तो ऐसा लगा कि जो महान सुधार का काम स्विट्जरलैंड में हो रहा था वो सब हार गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। But a mightier man was about to arise. लेकिन इसके बाद ज़्विंगली के बाद परमेश्वर एक और महान व्यक्ति को खड़ा करने वाला था Called John Calvin. और उसका नाम है जॉन कैल्विन। But also in Zurich, another man called Heinrich Bullinger took over from Zwingli. लेकिन ज़्विंगली के मरने के बाद एक और आदमी था जिसका नाम था हाइनरिक बुलिंजर और उसको प्रभु जी ने खड़ा किया। And later today we'll also look at the English Reformation. और आज दोपहर में हम इंग्लैंड में जो रेफॉर्मेशन हुआ है, महान बदलाव हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। And much of Ulrich Zwingli's teaching went to England and influenced them. तो उल्रिख ज़्विंगली ने जो कुछ स्विट्जरलैंड में सिखाया उसकी शिक्षा धीरे धीरे करके इंग्लैंड में पहुंच गई और फिर इंग्लैंड पे बड़ा प्रभाव पड़ा उससे। But this is a very sad story because Luther and Zwingli agreed on so much. लेकिन एक मायने में ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये बड़ी दुख भरी कहानी है क्योंकि लूथर और ज़्विंगली यद्यपि अनेक बातों में बहुत ही सहमत थे एक दूसरे से, But they could not join together to address the Catholic Church. लेकिन वे दोनों साथ में मिल करके एक नहीं हो सके ताकि कैथलिक चर्च की गलतियों को वो बता सकें। Well, I leave you with Zwingli's most common saying. और मैं अंत में आपको ज़्विंगली की एक बहुत ही जानी पहचानी बात को छोड़ कर ही जाऊंगा जो उसने कही थी। He would say this when he said goodbye to people. और वो जब भी वो लोगों से अलविदा कहता था तब वो ये बात कहता था। He just said, "Do something bold for God." और वो कहता था कि परमेश्वर के लिए कुछ साहसी कार्य करो। Well, in the next session we will look at another part of Switzerland. That young boy, John Calvin, grew to be a great man. और अगले सत्र में हम वापस आएंगे जो छोटा लड़का जॉन कैल्विन की हम बात कर रहे थे वो अब बड़ा हो गया है और स्विट्जरलैंड के दूसरे क्षेत्र में रह करके कार्य कर रहा है।